आज मैं बताऊंगा कि गुलदाउदी के पौधे में फूल के खिल जाने के बाद इसकी देखभाल कैसे करें ताकि जो फ्लावर इसमें खिला है वो लंबे समय तक इसमें टिका रहे और तरोताज़ा रहे। जब इसके पौधे में कली खुलने वाली हो तब आपको पौधे को सपोर्ट देना है। अगर आप सपोर्ट नहीं देते हैं और फूल खिल जाता है तब पौधा एक तरफ झुक जाएगा और क्योंकि इसकी ब्रांच नाजुक होती है तब फूलों के वजन से ब्रांच ही टूट जाती है। अगर कोई ब्रांच टूट कर लटक चुकी हो तब आप उसे अच्छी तरीके से बांध दीजिए, उसमें लगा फूल नहीं सूखेगा। खैर, इसे सपोर्ट देना ज़रूरी है। इसके लिए आपको 2-3 बैम्बू स्टिक को या फिर किसी भी लकड़ी या मेटल के या फिर प्लास्टिक के स्टिक को ले लेना है और उसे गमले में दाखिल करके रस्सी की सहायता से अगर पौधे में 2-3 ब्रांच है तो उन ब्रांचेस को बांध दीजिए। इसकी जिस वैरायटी के फ्लावर का साइज बड़ा होता है उसमें ब्रांचेस कम होती है, इसलिए इनकी ब्रांचेस को बांधना आसान है। अगर आपके पौधे में ज़्यादा ब्रांचेस है तब आपको इस तरीके से बांध देना है। आप जिस तरीके से इसे बांधना चाहें बांध सकते हैं, जो सबसे आसान है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। खैर, जिस भी तरीके से आप बांधना चाहें इसे बांध कर रखिए। बांधने से फ्लावर एक जगह दिखाई देता है जिससे ऊपर से पौधा और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। जब इसके पौधे में अधिकतर कली मैच्योर हो चुकी हो, इस साइज की और 2-3 दिनों में खिलने वाली हो, तब आपको फूल के खिलने से 6-7 दिन पहले किसी भी खाद को देना बंद कर देना है। आपको केमिकल भी नहीं देना है और ऑर्गेनिक भी नहीं देना है। अगर आप अब भी इसमें खाद और फर्टिलाइज़र देते रहें तब इसका असर फूल की पंखुड़ियों पर दिखाई देगा। पंखुड़ियों पर ब्लैक या फिर ब्राउन धब्बा दिखाई देगा। सफ़ेद कलर के फूल पर और हल्के रंग के फूलों पर खाद और फर्टिलाइज़र का असर ज़्यादा दिखाई देता है। जो आप पानी देंगे और जो पौधे ने पोषक तत्व पहले से अपने अंदर स्टोर कर रखा होगा उससे ही अब इसका काम चलेगा। फूल के खिल जाने के बाद अगर आप खाद देते हैं तब नई ग्रोथ शुरू होगी और जो फ्लावर खिला है उसकी ज़िंदगी कम हो जाएगी। और वैसे भी फ्लावर के खिल जाने के बाद इन्हें किसी पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आप सिर्फ पानी दीजिए, खाद बिल्कुल भी मत दीजिए। जब पौधे में कली लगी हो इस साइज की तब आपको पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना है। जब फ्लावर बड खिल रही हो तब भी आपको पौधे को फुल सन में रखना है जहां पर सबसे ज़्यादा धूप आ रही हो। फिर जैसे ही अधिकतर फूल खिल चुका हो तब आपको पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर 2 से 3 घंटे की धूप मिले। अगर आपके शहर में दिसंबर और जनवरी के महीने में सूरज कम दिखाई देता है, यानी पूरे दिन में 1-2 घंटे ही सूरज की रोशनी पौधे पर पड़ती है, तब आपने पौधे को जहां पर रखा है वहीं पर रहने दीजिए। अगर धूप ज़्यादा पड़ती है तब आप वहां से हटाकर सिर्फ 1-2 घंटे या फिर मैक्सिमम 3 घंटे की धूप ही दीजिए। धूप की तेज़ किरणें या फिर ज़्यादा धूप मिलने से जो फूल खिला है उसकी रंगत कम हो जाती है, कलर फीका पड़ जाता है और बिल्कुल धूप ना मिलने से पौधे का पत्ता मुरझाने लगता है और यहाँ तक कि प्लांट ओवर वाटरिंग से मरने लगता है। इसलिए 2-3 घंटे की धूप ही दीजिए। जब कली मैच्योर हो और 2-3 दिनों में खिलने वाली हो तब आपको पानी कम देना है, लेकिन जैसे ही फूल खिल चुका हो तब आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है कि मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है। अगर पानी की कमी से पत्तियां मुरझा चुकी हो तब इसका असर फूलों की पंखुड़ियों पर भी पड़ेगा। इसकी पंखुड़ी किनारों से या तो ज़्यादा मुरझा जाएगी या फिर सूख जाएगी और दोबारा पानी देने पर फिर ठीक भी नहीं होती है। मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखिए, फूल तरोताज़ा बना रहेगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, इसे बारिश के पानी से बिल्कुल बचा कर रखना है। हाँ, अगर बहुत हल्की बारिश हो तब दिक्कत नहीं है। अगर बारिश के पानी से फूल पूरी तरीके से गीला हो चुका हो और अगले दिन धूप भी ना निकले तब उस पानी के कारण फूल सड़ने लगेगा और पौधे में फंगल डिजीज लगने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको बारिश के पानी से भी बचा कर रखना है और पौधे के ऊपर पानी का भी स्प्रे नहीं करना है। अगर पौधे में कोई इंसेक्ट
थ्रिप्स, एफिड, माइट, मिलीबग अगर आपको दिखाई दे या फिर कोई फंगल डिजीज, तब आप इंसेक्टिसाइड को इसके फूलों पर नहीं स्प्रे कीजिए, बल्कि किसी भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड को इसके पत्ते के ऊपर स्प्रे कीजिए। इंसेक्टिसाइड सिस्टम में चला जाएगा और कीट मर जाएगा। आप ऑर्गेनिक कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फंगल डिजीज लगने पर फंगिसाइड को भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पत्ते के ऊपर, फूलों पर स्प्रे नहीं करना है। दोस्तों, जब तक इसका फूल खिलता रहता है, पूरी तरीके से नहीं खिलता है, तब इसका फूल देखने में ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है और बिल्कुल तरोताज़ा दिखाई देता है। जैसे ही फूल पूरी तरीके से खिल चुका हो और पोलन नज़र आने लगता है, तब धीरे धीरे इसके फूल की रंगत कम होने लगती है। मैंने जिस तरीके से आपको देखभाल बताया है, उस तरीके से आप इसकी देखभाल करते हैं, तब पौधे में फूल लंबे समय तक टिका रहेगा, लेकिन जितनी ज़िंदगी है उतने समय तक ही रहेगा। वैरायटी के हिसाब से इसके फूल की ज़िंदगी 25 से 35 दिनों तक रहता है। 25 से 35 दिनों में फूल सूखने लगता है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके एक ही पौधे से दोबारा फूल कैसे लिया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो में लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।